नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है एसीएन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों पर। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में उस वक्त सियासी माहौल गर्म गया जब पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर शिव कुमार डहरिया एक दिवसीय दौरे पर जिले पहुंचे। एआईसीसी के निर्देश पर उनका यह दौरा मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर जन जागरण के उद्देश्य से किया गया। देखें रिपोर्ट। जी राम जी, ये जो नाम है वो किसी के नाम पे नहीं है, भगवान राम के नाम में नहीं है। जिला मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने भाजपा सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार मनरेगा के बजट में कटौती कर योजना की मूल भावना से खिलवाड़ कर रही है। डॉक्टर डहरिया ने सरकार को रोजगार, महंगाई, किसान और मजदूरों के मुद्दों पर विफल बताया और कहा कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार घटने से पलायन लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जन जागरण अभियान चलाएगी। इसके तहत 11 जनवरी को प्रतीकात्मक उपवास, 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान, 30 जनवरी को वार्ड स्तरीय शांतिपूर्ण धरना, 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय प्रदर्शन, 6 से 15 फरवरी तक विधानसभा स्तरीय घेराव और 16 से 25 फरवरी तक एआईसीसी स्तर पर मनरेगा बचाओ रैली आयोजित की जाएगी। अंत में डहरिया ने कहा कि जी राम जी, ये नाम भगवान राम के नहीं बल्कि इसका यह नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है। आपको बता दें, इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ताराचंद देवांगन सहित सारंगढ़ की विधायक उत्तरी जांगड़े और बिलाईगढ़ की विधायक कविता प्राण लहरे, पूर्व विधायक पद्मा घनश्याम मनहर और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो पत्रकार वार्ता है, जो हमारे मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, उसको केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिसंबर में एक बिल लाके बिना चर्चा के पारित कर दिया है और उस बिल के बदले में एक नया बिल लाया है जी राम जी, जिसको लोग समझते नहीं। बहुत सारे तो जानते ही नहीं होंगे कि जी राम जी क्या है। इसमें हमारे मज़दूरों को जो रोज़गार की गारंटी दी गई थी, कानून बनाया गया था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ख़त्म कर दिया है और मज़दूरों के जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनके अधिकारों को छीना गया है। पहले ग्राम पंचायत के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में ये काम होते थे, पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर होते थे। अब पंचायतों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। सरकार तय करेगी कहाँ किस पंचायत में हमको काम तय करना है। पहले हमारे 100 दिन काम करने की गारंटी का कानून था और हम पंचायत में जो अधिकारी हैं उनको आवेदन करते थे कि हमको काम की ज़रूरत है, तो 15 दिन में अनिवार्य रूप से उनको काम उपलब्ध कराया जाता था। अगर नहीं होता था, काम नहीं उपलब्ध कराया जाता था, तो उनको भत्ता मिलने का प्रावधान था, उनकी मजदूरी उनको दी जाती थी। लेकिन अब उसकी कोई गारंटी नहीं रह गई है और इसमें हर गांव में काम मिलता था, हर पंचायत में प्रस्ताव पारित होकर काम प्रारंभ किए जाते थे। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया है। अब वो प्राथमिकताएं सरकार की तरफ से तय होगी कि हम किस पंचायत को काम देंगे, किस ग्राम को काम देंगे, किस व्यक्ति को काम देंगे। ये नया प्रावधान इन लोगों ने लागू किया है जो सीधा मजदूरों के हितों पे कुठाराघात है। अब मजदूरी पाने का अधिकार था जो अब ये छीना जा रहा है। आप पूरे साल काम की मांग कर सकते थे, अब ये कहते हैं कि फसल कटाई के समय मौसम के हिसाब से हम काम देंगे और न्यूनतम मजदूरी की कोई गारंटी नहीं है। हमारी सरकार में न्यूनतम गारंटी की पूरी व्यवस्था थी और जितना मजदूरों का पैसा होता था उतना उनको भुगतान किया जाता था। अभी ये अपने मनमर्जी से उनको भुगतान करेंगे।
तो ये निश्चित रूप से मजदूरों के हित में काम सरकार कर रही भारतीय जनता पार्टी की। अभी ये प्रावधान था कि ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करके कौन सा काम गांव में लेना चाहती है, ग्राम सभा को, पंचायत को अधिकार था। अब ये अधिकार सीधे सरकार को है कि वो किस पंचायत को काम देना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम देंगे। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जो ज़रूरी, जिन लोगों को काम की ज़रूरत है, उन गाँवों में काम ही नहीं खुल पाएगा। भेदभाव किया जा रहा है कि हम भाजपा के गाँव में काम देंगे, भाजपा के पंचायतों को काम देंगे। पहले ऐसा नहीं था, सभी पंचायतों में काम होता था। पहले मनरेगा में जो मेट होते थे, रोजगार सहायक होते थे, उन लोगों को इसमें लगाया जाता था, उनको काम भी मिलता था। अब मेट की व्यवस्था, रोजगार सहायक की व्यवस्था ख़त्म कर दी और ठेकेदारी प्रथा लागू कर रहे हैं। जो ठेकेदारी प्रथा है उसमें तो मजदूरों का हित होना ही है। काम के घंटे भी अब श्रम कानून लाया, उसमें भी बढ़ा दिया गया। पहले 8 घंटे काम की कराया जाता था, 12 घंटे काम लेंगे मजदूरों से। तो ये तो बेगार कराने जैसा स्थिति आज निर्मित हो गई है, जिसका हमारी पार्टी विरोध करती है। जी राम जी के ऊपर कांग्रेस फोकस कर रही है? नहीं, कोई फोकस हमारा नहीं है। ये तो जो जी राम जी, ये जो नाम है वो किसी के नाम पे नहीं है, भगवान राम के नाम में नहीं है। ये तो लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का नाम रखा गया है। इसका वास्तविक मतलब है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये है जी राम जी का मतलब। तो ये लोगों को बरगलाने का भी काम कर रहे हैं कि हम राम जी के नाम में रख रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, पहले महात्मा गांधी जी के नाम में मनरेगा था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी जी से भारतीय जनता पार्टी को चीड़ क्यों है? महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटाया जाना चाहिए था? महात्मा गांधी का नाम तो रखना था। राष्ट्रपिता हैं हमारे, इस देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने काम किया है, पूरा विश्व मानता है। महात्मा गांधी जी को नाम को हटाने से महात्मा गांधी जी मिट नहीं जाएंगे। जनवरी को पूरे देश में हम लोग जिला स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी हम लोगों ने दिया है। इसके बाद हम 11 जनवरी को, कल एक दिन का प्रतीकात्मक उपवास करेंगे और उसके बाद 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क करेंगे और सभी ग्राम पंचायतों में चौपाल लगाकर इसका जन समर्थन मांगेंगे लोगों को। और सरकार ने क्या किया है वो आज मज़दूरों को जानकारी नहीं है, बहुत सारी जगह जानकारी नहीं है। जब जानकारी होगी तो सारे मज़दूर भी इसके खिलाफ में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके रोज़गार की गारंटी ख़त्म कर दी गई है। 30 जनवरी को हम लोग वार्ड स्तरीय शांतिपूर्ण धरना करेंगे। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना का भी आयोजन होगा और 7 फरवरी से 15 फरवरी तक सभी राज्य स्तरीय विधानसभावार घेराव का कार्यक्रम होगा और 16 से 25 फरवरी तक आंचलिक AICC मनरेगा बचाओ रैलियों का आयोजन किया जाएगा। ये हमारे पूरे 10 जनवरी से 25 फरवरी तक इस संबंध में हमारी कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम बना हुआ है और इसमें हम लोगों को और मज़दूरों को जागरूक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है जिस तरह से लोगों का अधिकार छीना है उसको हम बताएंगे और उसको जनता तक लेके जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।